हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईबी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आईबी जिसे आप सभी जानते हैं, ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इंटेलिजेंस ब्यूरो में ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन गजेटेड वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। अब इन वैकेंसीज का जो नंबर है ये है 660 यानी कि 660। और इन पोस्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 29 मई 2024। और जो वेबसाइट है वो है mha.gov.in। तो चलिए वीडियो में जानते हैं पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन के क्या प्रोसेस रहेगा और कैसी ये जॉब्स रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इस जॉब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफिशियल नोटिस दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि 12 नॉन गजेटेड रैंक्स ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन आईबी, आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड बीओआई। तो बीओआई है बॉर्डर ऑपरेशन इंस्टीट्यूट। तो देखिए ये 12 तरह की ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसीज हैं ये आईबी में है और बीओआई में है, ठीक है। और ये टोटली होंगी डेपुटेशन बेसिस पे। तो देखिए डेपुटेशन बेसिस का मतलब है कि ऑलरेडी किसी सिमिलर पोस्ट पे काम कर रहे हैं अलग डिपार्टमेंट में, तो आप डेपुटेशन बेसिस पे इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि ये फ्रेशर्स के लिए पोस्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए पोस्टों के बारे में बताया गया है जो अलग अलग लेवल की निकली हुई हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है ACIO, ठीक है, ACIO 1। तो ये जो ACIO है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट रहेगी। और पे स्केल जो है वो है लेवल 8 का। वैकेंसीज हैं 80। उसके बाद ACIO 2, ये भी एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है। और इसका जो पे स्केल है वो 7th है, ठीक है, लेवल 7 है। 136 इसकी वैकेंसीज हैं। उसके बाद है JIO, ये है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट रहेगी। ये JIO 1 है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है और पे स्केल है लेवल 5 का। 120 वैकेंसीज हैं। उसके बाद है JIO 2 और ये भी एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है। लेवल 4 का पे स्केल है, 170 इसकी वैकेंसीज हैं। उसके बाद है SA एग्जीक्यूटिव लेवल में 100 वैकेंसीज हैं और लेवल 3 का इनका पे स्केल रहेगा। उसके बाद है JIO 2 और टेक्निकल डिपार्टमेंट में, ठीक है, और लेवल 7 का जो है पे स्केल रहेगा। नेक्स्ट है ACIO 2 और सिविल वर्क्स में लेवल 7 का ही पे स्केल रहेगा, 3 वैकेंसीज हैं। फिर है JIO 1 MT और ये लेवल 5 का पे स्केल है, 22 वैकेंसीज हैं। फिर है हलवाई कम कुक, लेवल 3 का पे स्केल, 10 वैकेंसीज हैं। केयर टेकर लेवल 5 का पे स्केल है, 5 वैकेंसीज हैं। PA लेवल 7 का पे स्केल रहेगा, 5 वैकेंसीज हैं। और प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर, इनके लिए लेवल 2 का पे स्केल है और 1 वैकेंसी है। तो इस प्रकार 660 यानी कि 660 टोटल वैकेंसीज ये हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग और थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें बताया गया है कि मिनिमम टेन्योर ऑफ डेपुटेशन विल बी 3 और 5 इयर्स। तो ये जो मिनिमम ड्यूरेशन रहेगी ना डेपुटेशन की, वो 3 या फिर 5 साल रह सकती है और ये मैक्सिमम 7 साल तक एक्सटेंडेबल होगी, ठीक है। और आगे बताया गया है कि जो और बेनिफिट्स इस पोस्ट पे रहते हुए मिलेंगे, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस रहेगा, 20% होगा बेसिक पे का। 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी रहेगी, ठीक है, कैश कंपनसेशन जिसमें बेसिक और DA रहेगा। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा 10,000 रुपए पर एनम होगा ये, ठीक है। और ये सिर्फ BOI को मिलेगा, IB में अगर पोस्टेड है तब नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 1 होम टाउन एंड 1 ऑल इंडिया LTC पैकेज भी मिलेगा विद डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इन 4 इयर्स ब्लॉक। मतलब 4 साल के बाद ये LTC का पैकेज मिलेगा। होम टाउन 1 होम टाउन का और एक LTC पैकेज, ठीक है। 10 दिन का होगा ये, जिसमें कि बेसिक पे और DA तो रहेगा।
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिलेगा? ये 27,000 पर एनम पर चाइल्ड। इफ द वार्ड रिजाइड्स इन द हॉस्टल, हॉस्टल सब्सिडी भी मिल जाएगी 81,000 रुपए पर एनम की, 81,000 पर एनम की। इफ पोस्टेड टू हार्डशिप लोकेशंस ऑफ ब्यूरो, मतलब अगर मुश्किल जगहों पर जो है आपका पोस्टिंग हो जाती है, एडिशनल अलाउंस भी मिलेगा, राशन मनी, रिस्क अलाउंस, देन आइलैंड अलाउंस, देन स्पेशल ड्यूटी अलाउंस एक्सेट्रा। ठीक है। देन स्कॉलरशिप इज अवेलेबल टू मेरिटोरियस वार्ड ऑफ पर्सनल, मतलब अगर आपके जो मेरिटोरियस वार्ड्स रहेंगे तो उनको स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो अगर इस डेपुटेशन पे आप जाते हैं तो काफी बेनिफिट इस पे मिलने वाला है। अब देखिए इसका बेसिक सा एक जानकारी ले लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता चल गई है, पोस्ट जो रहेंगे अलग अलग वो भी आपने चेक कर ली है, टोटल वैकेंसीज आपको पता है कितनी है, 660, और एप्लीकेशन की डेडलाइन है 29 मई 2024। एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा ऑफलाइन। अब आपने यहाँ ध्यान देना है, मोस्टली जो एप्लीकेशंस आजकल हैं वो ऑनलाइन रहती है, इसमें पर ऑफलाइन रहेगा। ठीक है। और ऑफलाइन में क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन के एंड में फॉर्म दिया गया है, उसका आप प्रिंट निकाल लेंगे और जो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो सारे साथ में लगा के अटेस्टेड, और आपको ये एड्रेस जो यहाँ पे बताया गया है, जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर G3 इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 35 SP मार्ग, बापू धाम, न्यू दिल्ली पे भेज देना है। ठीक है। और सैलरी रेंज तो अभी चलिए हम बात करते ही हैं, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी mha.gov.in है। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ACIO जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे है ना, बैचलर डिग्री, 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा इनका, होना चाहिए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वर्क में। एज लिमिट सभी के लिए ना मैक्सिमम है 56, इससे अबव नहीं होनी चाहिए, ये सारी पोस्ट के लिए है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब ये जो ACIO फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए सिमिलर था, बैचलर डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस। अब हम बात करेंगे JIO फर्स्ट और सेकंड और SA एग्जीक्यूटिव लेवल की तीनों पोस्ट हैं, मैट्रिकुलेट और इक्वलेंट, 5 इयर्स इन ग्रेड और एनालॉगस पोस्ट। ठीक है। फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए SA को इंटेलिजेंस वर्क में। देन JIO सेकंड जो टेक्निकल लेवल में है ना, इनका डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्पेशलाइज्ड फील्ड में। इनके लिए एक्सपीरियंस का कुछ नहीं बताया है। देन ACIO सेकंड सिविल वर्क्स में इनकी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। ठीक है। देन JIO MT इनका मैट्रिकुलेट विद द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, 1 साल का ड्राइविंग का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हलवाई कम कुक है अगर इस पोस्ट के लिए, देखिए 10th पास होनी चाहिए विद कैटरिंग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, 2 साल का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। देन केयर टेकर के लिए ग्रुप C एम्प्लॉय विद द 5 ईयर इन द लेवल 4। PA पर्सनल असिस्टेंट जो है 10+2 पास होने चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस इन द 4th लेवल। प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट विद द प्रोफिशिएंसी। ठीक है। तो ये सारी पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल और एक्सपीरियंस और एज का था, देखिए एज तो सभी में 56 मैक्सिमम है। अब जानते हैं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे अगर इस पोस्ट के लिए आपने जाना है तो। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल आउट द बायोडाटा फॉर्म जो कि नोटिफिकेशन में ही एंड में दिया गया है। ठीक है। जो बायोडाटा फॉर्म दिया गया है नोटिफिकेशन में, उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसको फिल कर देना है। गेट अटेस्टेड कॉपीज ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ACRs और APARs एंड विजिलेंस क्लियरेंस, मतलब जो जो आपको वहां पे सारे सर्टिफिकेट्स और ACRs वगैरह और विजिलेंस क्लियर के कागजात कहे गए हैं, वो सारे के सारे आपने अटेस्टेड कॉपीज ले लेनी है और इन सभी को फॉर्म के साथ कर देना है अटैच। ठीक है। फिर इस फॉर्म को आपने प्रॉपरली रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज देना है, जो एड्रेस अभी हमने बात की थी। सिमिलरली यहाँ पे बताया गया है, जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर G3 इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 35 SP मार्ग, बापू धाम, न्यू दिल्ली के एड्रेस पे आपने भेज देना है और ये ऑफलाइन रहेगा, इसका ध्यान रखना है आपने। Thanks for watching the video and best of luck.